हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसे क्लासेस में। आज इस वीडियो में बताने वाले हमारा आरबीआई में हम कुछ बात करेंगे जिससे होता है आपका CRR बैंक रेट, ठीक, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो आखिर आरबीआई है क्या? आपको पता होगा 1934 एक्ट अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना किया गया था। 5 करोड़ पूंजी लागत से इसका स्थापना किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। जब इसका स्थापना किया गया था, इसका स्थापना कहाँ था, मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यार देखिए, सबसे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। अगर आपसे पूछेगा हमारा बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक है, पीएनबी कौन सा बैंक है, एसबीआई कौन सा बैंक है, ये सब हमारा जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक है। सभी कॉमर्शियल बैंकों का बैंकों का बाप या बैंकों का गुरु किसे कहेंगे? आरबीआई को कहेंगे। तो आरबीआई जो हमारा अभी जो आरबीआई गवर्नर है, हमारे 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब आखिर ये हमारा रेट जारी कौन करता है? आखिर ये हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा होता है, ये जारी कौन करता है? तो हमारा आरबीआई जारी करता है। तो हम बता रहे थे आरबीआई का आपका जो सभी जो बैंक हमारा पीएनबी बैंक है, चाहे वो आपका बीओआई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, अगर इन लोग को पैसे की ज़रूरत होता है तो कहाँ जाता है? आरबीआई के पास। लेकिन जनता को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो कहाँ जाता है? आरबीआई के। अब जो आरबीआई जो बैंक को रेट देती है, आरबीआई जो पीएनबी बैंक, बीओआई, एसबीआई, पीएनबी, ये जो बैंक को रेट देती है, ये इस रेट को कहा जाता है रेपो रेट। अब आप बताइए कि जो आरबीआई की जो भी कॉमर्शियल बैंक को रेट दिया उससे क्या कौन सा बैंक कहेंगे? रेपो रेट। और ये रेपो रेट अगर, और ये कहीं ना कहीं ये आपको जो है, आपको पता है कि आप जितना भी हमारा बैंक है, चाहे आरबीआई हो, चाहे पीएनबी बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, सब बैंक ये जो काम करता है, इस पर जो हमारा इसका जो फंडिंग सबसे ज़्यादा इनकम जो होता है ब्याज से होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्याज से। आखिर इंटरेस्ट, आप बड़े बड़े मॉल में जाइएगा, बड़े बड़े आपको कहेगा कि चलिए 15,000 का है, आपको EMI पर दे देंगे, नहीं आपको किस्ती पर दे देंगे। तो 15,000 रुपये का राशि 3,000 रुपये किस्त ले लगा तो 18,000 रुपया। यानी आपको देखते होंगे कि होम लोन महंगा मिलता है, एजुकेशन लोन और कुछ अलग मिलता है, सबका रेट अलग अलग होता है। अगर आप जाएंगे बाइक लाने के लिए, देखिए आपको सबसे पहले कहेगा आपको आइए EMI पर मिल जाएगा, EMI पर, मोबाइल EMI पर, गाड़ी EMI पर, जितना भी किस्ती के रूप में आपको मिल जाएगा। तो आपका जो है, तो जैसे ही सब EMI पर अगर दिलवाता है, समझिए वो हमसे क्या है, जनता से क्या ले रहा है? ब्याज ले रहा है। और आपको पता है जितना भी बैंक का फंडिंग होता है सब किससे होता है? ब्याज से होता है। बिना ब्याज का फंडिंग नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें आरबीआई भी बहुत बड़ा क्या है? सूदखोर है, यानी जो है ब्याज खोरी है। और बैंक तो आपका खोरी तो है, ये बीएनबी कोई बैंक हो। अब ये जो आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंकों को जो रेट दिया उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। तो आपसे आ सकता है कि जो आरबीआई सभी बैंकों, कॉमर्शियल बैंक को जो रेट देता है उसे कौन सा रेट कहा जाता है? रेपो रेट। अब ये जो रेट दिया जनता के पास ब्याज पर, इसे कहा जाता है बेस रेट। क्या कहते हैं? बेस रेट। अब आपसे पूछेगा क्या रेपो रेट हमारा 5% है। अब क्या कोई भी बैंक मैनेजर ऐसा रहेगा कि लाएगा 5% पर और देगा 2% पर? तो याद रखेंगे ये हमेशा ज़्यादा, रेपो रेट से ज़्यादा होता है बेस रेट। याद रखेंगे रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है बेस रेट। अब इसको मिला 5% पर, ये देगा 7% या 10% पर। तो आता है क्या बेस रेट रेपो रेट से ज़्यादा हो सकता है? तो बेस रेट मगर रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। अब आपको पता है तो ये हमारा जो है बेस रेट हो गया। अब जैसे ही आपको पता होगा कि आप नाम आया, एक आया रेपो रेट, एक आया हमारा बेस रेट, और एक नाम आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। क्या आता है? रिवर्स रेपो रेट।
अब यहाँ पर समझना है तो भी बैंक में देखिए ये सब आंकड़ा भी वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो आपका वर्तमान में रेपो रेट 6% है। देखिए दोस्तों ये आंकड़ा बार बार अप टू डेट होते रहता है, घटते बढ़ते रहता है। आपको पता होगा ये डाटा हमेशा आपका घटते बढ़ते रहता है, कभी भी आज हम कुछ बता रहे हैं कल कुछ और रहेगा। तो ये डेटा हमेशा 3 महीने पर, 2 महीने पर, 1 महीने पर भी आपको पर जो है बढ़ते रहता है, ठीक है। तो आपको ये हमारा एक नाम होगा CRR का नाम सुनेंगे। CRR का जो है सबसे संविधान में जो हमारा बनाया गया था, बताया गया था 3% से कम और 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें वर्तमान में भी आपको पता होगा CRR 4% है, ठीक है। तो ये हमारा जो था CRR के बारे में, ये रेपो रेट हुआ। अगर अगला हम चलते हैं तो हमने बताया रेपो रेट आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा बेस रेट ये भी हो गया। अब समझते हैं कि हमारा PLR प्राइमरी लैंडिंग रेट क्या होता है। और प्राइमरी लैंडिंग रेट और एक हमारा होता है आपका, समझिएगा पहले PLR, हमारा PLR एक होता है आपका SLR। तो पहले समझते हैं PLR क्या होता है। PLR पे समझेंगे क्या होता है, यहाँ पर समझेंगे। हमने बताया, मान लीजिए PLR का मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझेंगे। PLR मतलब होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट। अगर आप समझिए आपका बैंक का खाता है PNB बैंक में, किस बैंक में, तो PNB में। अब आप PNB बैंक का कस्टमर हैं और आप गए BOI में, किस बैंक में गए, BOI में। अगर आप BOI में गए तो आपका, अगर PNB आपको जान पहचान है तो आपको 3% पर ही क्या कर देगा, पैसा दे देगा। लेकिन आप BOI के पास आप इसके लिए क्या है, प्राइमरी कस्टमर है, पहला ग्राहक है, तो ये आपको PLR पर ब्याज नहीं देगा। तो आपका जो है PLR जो है इसी को कहा जाता है प्राइमरी लैंडिंग रेट। ये बेस रेट से हमेशा ज़्यादा होता है। हमने बता दिया कि बेस रेट, अगर इसको आपको ब्याज मिलेगा तो समझिए बेस रेट पर मिला, तो ये, और ये पहला बार अगर इससे समझिए आपका, इससे मेरा खाता है PNB बैंक में, हम जाएंगे PNB को तो आराम से हाँ ये तुरंत से आपको पैसा मिल जाएगा, या तुरंत किस्त पर, ये आपको तुरंत 5% पर दे देगा। लेकिन आपको अगर जाइएगा हम जाएंगे BOI में, तो हमारा उसके लिए न्यू कस्टमर है, तो न्यू कस्टमर है तो आप कहेगा कि इसे नहीं, ये हमारे लिए न्यू कस्टमर है, इसको दो क्या, प्राइमरी PLR पर रेट दो, इसको दो लो 10% पर। तो बेस रेट से हमेशा ज़्यादा PLR हो रहता है। तो रेपो रेट क्या हुआ, RBI से सभी बैंकों, कमर्शियल बैंक को जो रेट देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जो कमर्शियल बैंक जनता को पैसा देती है उसे बेस रेट कहते हैं, और जो प्राथमिक पहले कस्टमर के लिए जो आता है उसे PLR कहते हैं। अब आपसे नाम आता है, एक हमारा नाम आता है अब CRR, एक नाम आता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए एक नाम आता है हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एक आता है रेपो रेट, समझ गए, एक आता है रिवर्स रेपो रेट। इसको दोस्तों ध्यानपूर्वक समझेंगे। CRR वर्तमान में आपका 4% है, कितना प्रतिशत है, 4%। रिवर्स रेपो रेट आपका 6% है, ठीक है। तो आपको समझेंगे ये CRR और आपका RR, CRR और RRR, इसमें क्या अंतर है। अब देखिए हमारे बैंक भी जितना भी चलता है जनता के पैसे से चलता है, याद रखेंगे, देश भी चल रहा है जनता के टैक्स के पैसे से। आपको पता होगा कि अगर RBI चाहे तो आपका क्या, रुपया छाप कर महंगाई दूर कर सकती है, तो नहीं दोस्तों, ऐसा काम RBI नहीं कर सकती है, क्योंकि RBI बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके पास होती है। RBI रुपये छाप कर महंगाई दूर नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा इसके पास जिम्मेदारी होता है। अगर आपको पता है कि मार्केट में पैसा बोलता है, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आपको पता होगा दोस्तों कि RBI जो हमारा है, अगर चाहेगा कि नोट छापकर हम महंगाई दूर कर दें तो ये नहीं, नोट भी अगर छापना भी गलत है, ज़्यादा नोट छापेगा तो सरकार गरियाएगी RBI को। तो CRR और रिवर्स रेपो रेट समझने से पहले आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि CRR क्या है। दोस्तों अगर आप
तो दोस्तों पहले समझेंगे CRR है क्या। आपको पता है दोस्तों कि सरकार बैंक भी जो है, आपको पता है अगर RBI, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI बैंक दिया ग्रामीण बैंक को, किस बैंक को, या PNB बैंक को पैसा, अब जनता के पास पैसा जाएगा। सरकार चाहती ही नहीं है कि जनता के पास पैसा जाए, कैश पैसा। दोस्तों ये कैश पैसा बर्बादी का जड़ है। पता होगा पैसा बोलता है, लिक्विडिटी इसी कहते हैं, लिक्विडिटी तरलता। ये कैश पैसा बर्बादी का जड़ है दोस्तों। आपको पता होगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपका देखिए बोली क्या रहता है, आपका जो आवाज़ में बुलंद रहेगा। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि जनता के पास पैसा जाए। समझिएगा हमारी बात। अगर आप गए बैंक, तो बैंक से लिए 1 लाख रुपया, बोला ठीक है आपको बैंक पर लोन आपको मिल जाएगा। अब RBI तो दिया किसको, अब इसका जो है बैंक, सभी बैंक का कमाने का जरिया ब्याज है दोस्तों। क्या है, ब्याज है। जो ये बैंक बेस रेट पर जो ब्याज देती है ना बैंक कस्टमर को, ये बोलता है हम 1 लाख रुपया देंगे और ये सालाना लेंगे 12%। तो 1 लाख का 12,000 रुपये क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। अब आपके पास बैंक वाला पैसा दिया, अब आप तो क्या है, खुश हैं। अब जाइएगा दुकान में, जो मन आएगा जो आप खरीदिएगा। आप कहिएगा ये चंपकलाल 1 किलो मिठाई तोलो। अब 1 किलो मिठाई तोलिएगा बिना रेट पूछे हुए। आप उसको कहिएगा, उसका जो मिठाई का दाम था 100 रुपया, अब वो लगाएगा 150 रुपये किलो। कहेगा ठीक है आपके पास क्या है, पैसा है। आप भावों नहीं पूछेगा उसका, आप सीधे क्या कीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा। और आप कहिएगा सीधे कि कितना पैसा है, लो सीधे बोलो। तो ये कैश पैसा क्या है, अब यहाँ पर समझिएगा। अब ये कहेगा अरे तेरी हमारा तो महंगा, ये मिठाई का दाम क्या हो रहा है, जो अब ये और धीरे धीरे क्या कर देगा, महंगाई मिठाई का दाम बढ़ा देगा। आपको पता होगा जब पैसा का मार्केट में बहुत मात्रा में बहुत पैसा आ जाता है, तो जो सौदा का कीमत होता है, वस्तु का क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है। तो यहीं पर समझेंगे RBI चाहती ही नहीं है कि पैसा जाए। अब ये पैसा चला गया। आपको पता है वेनेजुएला एक ऐसा देश है कि पूरा रुपया छाप दिया था, पूरा रुपया छाप कर भी महंगाई दूर नहीं किया जा सकता है। अब ये बोलता है RBI, ये RBI चाहती ही नहीं है कि सब जनता के पास पैसा जाए। सरकार भी नहीं चाहती, सरकार जाएगा कि तो ये महंगाई बढ़ाने का सबसे योगदान किसका है दोस्तों, महंगाई। कैश पैसा का बर्बादी का जड़ है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपके पास कैश पैसा है ना 2 लाख रुपया, आपको पुलिस पकड़ लिया तो कहिएगा फाइन लगा। तो कहिए कितना फाइन लगा, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 लगा, क्योंकि आपके पॉकेट में क्या है, पैसा है। तो आपका लिक्विडिटी तरलता ये बोलता है, समझ गए। तो ये पैसा जो है बर्बादी का जड़ है। आप देखिएगा, गौर करिएगा, कैश पैसा जो हमारा होता है बर्बादी का जड़ होता है, ठीक है। अब जैसा ही आपको जो है पैसा, और RBI चाहती ही नहीं है कि क्या करें, जनता को पैसा दो, क्योंकि जाएगा जनता तो मनमानी जो करेगा, महंगाई बढ़ा देगा, कभी ये उसका। तो आपका क्या होगा, आपका जो वेनेजुएला में आपका जो है 50,000 में एक ब्रेड मिलता था। आपके पास पता, अगर आपके पास रुपया आ जाए 10 करोड़ रुपया, सबके पास 10 करोड़, तो महंगाई क्या होगा, आम बिकेगा आपका जो 20 रुपये किलो मिल रहा है ना, उसी दिन मिलेगा 50,000 रुपये किलो, 1,000 रुपये किलो। तो रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो उसी पर RBI चाहती नहीं है कि जनता को रुपया दे, और ये कहता है चलो अब ये जो पैसा जो दे रहा था PNB को, किस बैंक पर दे रहा था रेपो रेट पर। अब कहेगा RBI, सरकार कहेगा RBI रेपो रेट बढ़ा दो, रेपो रेट। और ये रेपो रेट जैसे ही बढ़ाया, अब इसी को देगा सरकार 50% पर। कितना परसेंट पर, रेपो रेट 50% कर दिया। अब बेस रेट क्या कर दिया, अब कोई ऐसा बैंक मैनेजर रहेगा, इसको मिला 50% पर, अब इसको देगा 70% पर, 70% पर देगा। अब 1 लाख दिया, अब 1 लाख का कहेगा आपको, आप बैंक जाइएगा लोन लेने तो 1,70,000 लगेगा, कहेगा कि 70% ब्याज हो गया। तो आपको बैंक सालाना ब्याज लेता है साल में एक बार। अब कहेगा आपको 1 लाख मिलेगा, 70,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, 1,70,000 रुपया। तो नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। और बाद में गए चंपकलाल की दुकान पर कि मिठाई खरीदना है,
कहेगा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये पैसा नहीं है तो क्या, आप मिठाई भी नहीं खरीदेगा, भूखे ले चलाइए घर की, नहीं को मिठाई नहीं खरीदना। महंगाई इतना बढ़ गया है, तो महंगाई के कारण क्या है, तो अगर पैसा आपके जेब में था तो आपको क्या था, बहुत मन आपका इधर उधर हो रहा था, लेकिन पैसा ही नहीं है। तो सरकार चाहती नहीं है कि क्या जनता के पास पैसा आ जाए, जनता के पास पैसा जाएगा महंगाई बढ़ा देगा। तो अब हमारा जो रेपो रेट था, तो रेपो रेट हमेशा बेस रेट, रेपो रेट क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, और बेस रेट क्या रहेगा आपका, रेपो रेट कम रहेगा, बेस रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको, अब मान लीजिए अब जनता के पास, जनता का पैसा कितना है, अब जनता का मान लीजिए आप 1000 बैंक में जमा किए, या किसी बैंक 50,000, 10,000, 50 लाख, 20 लाख जमा किया। अब बैंक के पास कितना पैसा है, 100%। अब बैंक वाला तो सोचेगा कि जितना धड़ाधड़ से रुपया जनता को देकर ब्याज लगाओ, हमको मुनाफा कमाना है। अब आरबीआई कहता है कि अरे तेरी, तुम जो भी पंजाब बैंक, ग्रामीण बैंक, एसबीआई बैंक, तुमको हम ब्याज कमाने के देंगे, तुम जनता के पैसा से ब्याज कमाएगा। अब धड़ाधड़ के रुपया लगाएगा कौन पैसा, पीएनबी वाला बैंक, ग्रामीण बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक। अब ये कहता है ये तो पैसा जनता का है, तुम इस पर ब्याज किससे कमाएगा। अब हमको दो तुम CRR, कैश रिजर्व रेशियो, अगर तुम भाग गया पैसा लेकर, तब इसको बैंक, तुम अगर दिवालिया बैंक हो गया, इसको जब तक, इसको हम कहाँ से पैसा देंगे, जब तक उसमें हम लमचूस उसको देंगे ना, तो 4% ये हमको तुम क्या दो, पैसा दो। मान लीजिए अगर आपने 50, 10, 100 करोड़ रुपया जमा किया, तो 4 करोड़ रुपया किसको दीजिए, आरबीआई के। तो अब बोला ये हमको इस पर ब्याज मिलेगा, बोला आप सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसा में ब्याज मिलता है कहीं, जब पैसा मिलता है जमा राशि पर, तो आपको जितने भी, तो CRR जो हुआ, क्या हुआ आपका जो है CRR हमेशा क्या रखेंगे, आरबीआई एक्ट में बनाया गया था 3% से कम और 15% से अधिक नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इसका हिंदी होता है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। इस दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण इतना वीडियो हम लंबा बना रहे हैं थोड़ा सा दोस्तों। ये अगला वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर आपको चाहिए वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। पहले बार